ईद का मज़ा आता है अपनों के साथ, चाहे आप अपने मुल्क में हो, अपने शहर में हो, तो आप फ़ौरन भाग के अपने घरों को चले जाते हैं। और जो लोग मुल्क से बाहर हैं उनके लिए तो शायद ये बहुत, आप समझ लें कि रेयर बात है, या उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है कि वो वापस अपने घर अपने प्यारों के पास जाएँ। लेकिन जनाब, हमें करीब होने का ये फ़ायदा है कि हम भाग के अपने सिटी चले जाते हैं, और ईद से कुछ दिन पहले कोशिश होती है कि 2-3 रोज़े एटलीस्ट हम अपने सिटी में जाके अपने घर में अपने प्यारों के साथ रखें। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मेरी पैकिंग के हवाले से है। ईद पे मैं घर जा रही हूँ, उसके हवाले से बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा ना हम अपने शहर में भी जाके उदास हो जाते हैं, कुछ मुनाफिक लोगों की वजह से, कुछ मुनाफिक रिश्तों की वजह से, और उनकी वजह से हम शायद कुछ परेशान भी हो जाते हैं। तो वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में कि अगर आपका वास्ता भी मेरी तरह कुछ मुनाफिकीन से पड़ गया है तो उनसे हमने किस तरह से अपने जहन को वहाँ से निकालना है, और अपने आप को उस डिप्रेशन में मुब्तला नहीं करना, सो दैट कि हम रिश्तेदारों को देख के परेशान हो कि इन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया। आप अच्छा कीजिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन वीडियो का गैप आया, 2 दिन वीडियो में नहीं लगा सकी। रीज़न यही था कि मुझे घर जाना था और मुझे पिंडी जाना था। जो लोग मुझे पुराने अरसे से फॉलो कर रहे हैं और मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि बेसिकली मैं पिंडी से हूँ और मैं हर मौके पे वहीं जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर जाती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर ना आज पैकिंग हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मेरे लिए होती है कि मैं ना जाने से पहले मेरी पूरी कोशिश होती है मैं घर जो है ना वो प्रॉपर क्लीन करके जाऊँ। और ज़ाहिर है ईद पे मैं नहीं होंगी, तकरीबन 1 हफ़्ता मुझे लग जाएगा वहाँ पर। तो मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज करके और कमरों की सफाई वगैरह करके तब जाती हूँ। तो वो सारा कुछ हो गया था जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बस पैकिंग रह गई थी। और पैकिंग करना बहुत मुश्किल लग रही थी। रीज़न ये कि आपको पता है मौसम एकदम से चेंज हो गया, और मैंने सारी तैयारी, जैसे आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाती भी रही थी, मैं गर्मियों के हिसाब से करी थी, और बिल्कुल एंड टाइम पे मौसम ने ऐसी करवट ली और गर्मियाँ जो है वो तकरीबन चली गई और फिर दोबारा से मौसम चेंज हो गया। लेकिन बहरहाल अपने जो कुछ मैंने बनाया हुआ था इस मौसम के हिसाब से मैं तो वही लेके जा रही हूँ। बच्चों का थोड़ा सा मुश्किल है, ज़ाहिर है बच्चों के लिए सर्दी ज़रा होती है, तो बस बच्चों के मैंने कुछ इनर्स वगैरह रख लिए थे और अपनी पैकिंग जनाब हो रही थी। अच्छा, कोशिश करें जब भी ना दूर जाएं तो पैकिंग कॉम्पैक्ट जितनी आप कर सकते हैं ना उतनी कर लें। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना लेके जाएं। बाज़ हम सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हमें जाके आइडिया होता है कि इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आप अनयूज्ड ही वापस ले आते हैं और वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती। सो चीज़ें उतनी लेके जाएँ जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पर आप मेरी पैकिंग के क्लिप्स भी साथ साथ देखते रहेंगे। और लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा कि पाँच दफ़ा ना जब हम अपने घरों को जा रहे होते हैं या हम कहीं दूर से जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अंदर जाके पिंच करती हैं और इंसान ना परेशान हो जाता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ी अपनी तरफ से मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं हर रिश्ते के साथ मुखलिस रहूं और जितना अच्छा मैं कर सकती हूं मैं करूं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ आप जितने मर्ज़ी मुखलिस हो जाएं, शायद उन्होंने ये सोचा होता है, उन्होंने ठानी होती है कि उन्होंने किसी से नहीं मिलना और उन्होंने जो है वो बस एक अपनी दुनिया में मगन रहना है। तो अगर ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में, यकीन कीजिए मैं कहती हूँ मुनाफिक से आप जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लें और जितनी जल्दी जान छुड़ा लें बहुत अच्छी बात है। चाहे उसके लिए आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़े, और देनी पड़ती है कुर्बानी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंसान को बुरा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन बहरहाल उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। सो अगर ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि पीठ पीछे आपके लिए हमेशा गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, और टाइम पे वो आइडेंटिफाई हो जाए तो खुदारा टाइम पे उनसे जान छुड़ा लीजिए, क्योंकि इसी में आपकी बेहतरी है। वरना ये चीज़ें और ये रिश्ते ऐसे हैं जो आस्तीन का सांप होते हैं, जो आपको सिर्फ डसते ही हैं वक्त आने पे, और मुंह के मीठे और दिल के जहरीले लोगों से ना हमेशा दूर ही रहना चाहिए। और वही बात कि अगर आपको टाइम पे पता चल जाए ना तो फिर उस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए, फिर परेशान ना हो कि अल्लाह ताला से जब आप अपने लिए रहम मांगते हैं ना, और अल्लाह ताला से जब आप अपने लिए अच्छाई मांगते हैं तो फिर अल्लाह ताला रिश्तों की असलियत आपके सामने लेके आता है। वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं, और बहुत करीबी रिश्ते ही बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। सो जान छुड़ा लीजिए। और जहाँ तक बात है ऐसा कि आपने खुद अच्छा करना, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ अच्छा कीजिए और सिला रहमी भी करें, रिश्तेदारों से मिलें भी, लेकिन जहाँ असली चेहरे नज़र आ जाए ना वहाँ उनसे दूर हट जाएं। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, हमें बाज़ दफ़ा पता ही नहीं चलता कि मुनाफिक की और हासिद की निशानियाँ क्या क्या हैं। बड़ी आसान सी बात है। देखें, जो इंसान ना आपकी खुशी में आपको खुश नज़र ना आए ना, वो आपसे हसद कर रहा है।
जो इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करे 4 लोगों में बैठ के महज आपका मजाक उड़ाने की वजह से, वो हासिद है और उसके हसद से बचें। जो इंसान आपको खुश देख के राज़ी ना हो, वो हसद कर रहा है। जो इंसान आपकी हर अच्छी बात पे कोई बुराई निकालने की कोशिश करे, वो आपसे हसद कर रहा है। और मुनाफिक वो है जो आपके सामने बहुत अच्छा है और आपकी तारीफ़ कर रहा है, चाहे उसमें झूठी तारीफ़ ही क्यों ना हो, लेकिन पीछे जाके और आपके मुखालफिन से मिल के वो आपकी बुराई कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने ना ऐसे लोग देखे हैं, आपके सामने बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो फील्डिंग पे जो है ना विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। आपके साथ भी अच्छे हैं और आपके दुश्मनों के साथ भी अच्छे हैं। सो ऐसे लोगों से भी ईद पे मिलने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। ईद पे उससे मिलें जिससे आपका दिल साफ़ हो, दिल साफ़ करके मिलें, बहुत अच्छी बात है। जहाँ दिल साफ़ ना हो वहाँ मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जनाब, देखें आप लोगों से बात करते करते ना मेरी पैकिंग तकरीबन हाफ़ डन हो गई है और यहाँ पर नई कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, शायद ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। और इसमें मेरी ये थोड़े से मेकअप आइटम्स थे, बस वो मैं रख रही थी। कुछ छोटी मोटी सी ज्वेलरी थी। और अच्छा, ये जो नेल्स है ना, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किए। ये मैं ले के तो रखती रही हूँ और लेकिन अप्लाई अभी तक नहीं कर सकी इनको, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लगा के जाऊँ। अब इंशाल्लाह ईद पे लगाऊंगी। ईद वाला व्लॉग आप लोगों ने मेरा ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ईद के सेकंड डे मैं अपलोड करूँगी और उसमें मैं आप लोगों के साथ सारी अपनी तैयारी, बच्चियों की तैयारी, सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। वो वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है और ज़रूर देखेगा। आगे एक शादी भी आ रही है इंशाल्लाह, उसमें भी जाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके भी छोटे मोटे से क्लिप्स वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, बात हो रही थी चीज़ों की, तो जिन घरों में बच्चियाँ होती हैं ना, जैसे मेरी बच्चियाँ, तो वहाँ पर ना बहुत बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें ना उन बच्चियों के नसीब से आती हैं। मैं बाज़ार जाऊँ लेने के लिए एक चीज़ और शायद मैं 4 चीज़ें लेके आ जाती हूँ। बस बच्चियाँ होती हैं और बच्चियाँ जो पसंद करती हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उनको हर वो चीज़ दिलाऊँ जो उन्हें अच्छी लग रही है, जो उन्हें पसंद है। और ईद पे तो ख़ास तौर पे, ईद तो होती है जनाब बच्चियों की है और वही बस प्यारी प्यारी तैयार होकर अच्छी लग रही होती हैं। यहाँ पर मैंने ये जूता लिया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ये मैंने मेट्रो से लिया था और आई थिंक उनकी सेल में था ये 1600 और 1650 और मुझे बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल भी था और फ्लैट्स मुझे वैसे ही अच्छे लग रहे होते हैं, ज़ाहिर है गर्मी में आप इजीली पहन सकते हैं। और दूसरा मैंने ये मैच किया था ब्लैक वाला। तो जनाब, आपकी आपी ने कोई बहुत महंगी और लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं की, नॉर्मल रीज़नेबल रेंज में की थी। एक वायरल जूता आजकल इंसिग्निया का शायद आया हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं ये ले चुकी थी इसलिए मैंने कहा नहीं, है वायरल को छोड़ो, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेंगे और बड़ी ईद पे ले लेंगे। तो जनाब पैकिंग वगैरह सारी हो गई थी और उसके बाद सफ़र स्टार्ट हुआ। अच्छा, बारिश हो रही थी, सारे रास्ते बारिश होती रही। ये गुजरांवाला के कुछ क्लिप्स हैं जब मैं गुजरांवाला से निकल रही थी और हर शहर में ना माशाल्लाह बहुत रौनक थी, क्योंकि ज़ाहिर है ईद की अपनी रौनक है। हालांकि हम लोग रात में निकले थे और रास्ते में बस अफ्तारी के बाद निकले थे, तो थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ खा पी लिया। अच्छा, इस तरह के व्लॉग्स बनाना ना मेरे लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। आपको पता है मुझे एक टॉपिक पर बात करनी होती है, मैं बड़ी आसानी से उस पर बात कर लेती हूँ, लेकिन जो रूटीन व्लॉग्स होते हैं जिसमें मुझे डेली अपनी रूटीन शेयर करनी होती है आप लोगों के साथ, वो मुझे थोड़े से टफ़ लगते हैं, थोड़े से मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उनमें बात को उस तरह से बताना शायद मैं डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रही होती जो मुझे बताना होता है। सो खैर, यहाँ पर हम लोग रेस्ट पे उतरे थे। ये है जो लोग ट्रैवल करते हैं जीटी रोड से, लाहौर से पिंडी, उनको आइडिया होगा झेलम पे ट्यूलिप होटल है। अच्छा, बचपन में ना इसकी बड़ी हाइप होती थी इस ट्यूलिप होटल की, हम लोगों को बड़ा फैसिनेट करता था जब हम यहाँ से गुजरते थे। अब तो खैर ये कोई ख़ास नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर बस हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना था, क्योंकि ज़ाहिर है गुजरांवाला से ऑनवर्ड हम चल रहे थे, अभी तक ब्रेक नहीं लिया था। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसके क्लिप्स भी शेयर करूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे कौन से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे झेलम से देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा उन्होंने कभी इनका खाना ट्राई किया तो कैसा था। तो जनाब चलें, चलते चलते हम लोग पहुँच गए पिंडी और बारिश आप देख लें कितनी ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, पिंडी ना माशाल्लाह जब भी आप आएँ हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलती है। मुझे लास्ट टाइम मैं दिसंबर में आई थी और अब आ रही हूँ, तो यहाँ पर उस वक्त ये गीगा मॉल की एक्सटेंशन जो है ये ओपन नहीं हुआ था। इस दफ़ा ये ओपन था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, आप ये देखें, एक तरफ तो हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में गुर्बत है, दूसरी तरफ आप ये देख लें कि 3 बड़े बड़े मॉल्स जो है ना ये एक ही लाइन में है तकरीबन, मतलब इसके सामने जीटा मॉल है और वही सेम ब्रांड्स रिपीट हो रहे हैं हर मॉल में। लेकिन ज़ाहिर है लोगों की बाइंग कैपेसिटी है, लोग परचेजिंग यहाँ से कर सकते हैं, तो तभी ये मॉल्स ओपन हो रहे हैं ना। उसके बाद जनाब ये थी मेरी भतीजी की ईदी, माशाल्लाह कहिएगा, छोटी सी है लेकिन ये उसकी ईदियाँ हैं और बस ऐसे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम बड़े भी खुश हो जाते हैं ईदियाँ शीदियाँ दे के ले के। तो अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखे, देने वाले
को देने वालों को हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ दे, सबकी ईदें बहुत अच्छी हों। और ईद तो खुशियों का नाम होता है जनाब, तो दिलों में खुशियाँ होती हैं तो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो चलें जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, देखिएगा। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बच्चियों की, और बस मेरी बच्चियाँ भी देख देख के खुश हो रही हैं, और ये भी अपनी चीज़ें देख के इस तरह खुश होती हैं जैसे उसकी चीज़ें देख के हो रही हैं। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ से ईदी आई और आप लोगों ने कहाँ कहाँ ईदी भेजी। सो ये तो गिव एंड टेक है। इंशाल्लाह परसों दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।